विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, दिग्गज कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के बेटे ओम प्रकाश पहाड़िया सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया प्रदेश के पहले और अब तक के आखिरी दलित मुख्यमंत्री थे। ऐसे में उनके बेटे का बीजेपी में शामिल होना पिछड़े वर्ग को साधने की कवायद माना जा रहा है। सच बेधड़क संवाददाता हिमांशु ने बात की और ओम प्रकाश पहाड़िया से और जाना नए सफर के बारे में। कांग्रेस के पूर्व दलित सीएम रहे जगन्नाथ पहाड़िया के पुत्र ओम प्रकाश आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश है कि आखिर किन मुद्दों को लेकर और क्या सोचकर के उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, उन्हीं मुद्दों को लेकर जानते हैं कि आज आप नए घर में आ गए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कारण रहा? बड़ा हर्ष हो रहा है क्योंकि मैं नए घर में आया हूँ, नया परिवार है। मुझे उम्मीद करता हूँ कि परिवार मुझे ग्रहण करेगा और जनता की सेवा के लिए मौका देगा मुझे। भाजपा में आने से पहले क्या सोचा था, क्या आपके दिमाग में चल रहा था भाजपा ज्वाइन करने से पहले? मैं अपने क्षेत्र में जाता था तो मुझे जनता कहती थी कि साहब आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, तो उन्हीं की जनता की धारणा, उनकी विश्वास के हिसाब से जो भी है मैंने ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं तो आपके पिताजी लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति करते रहे और कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश का मुखिया यानी कि दलित सीएम जो पहले इस जाति से आते थे वह बनाया। उसके बावजूद आप भाजपा में आ गए, क्या लगा कि आप संतुष्ट नहीं थे कांग्रेस के कारणों से? पिताजी का अपना जीवन था, उन्होंने अपना पूरा जीवन, माताजी ने भी पूरा अपना जीवन कांग्रेस में ही लगा दिया, तो वो उनका जीवन था। मुझे भी कांग्रेस ने टिकट दिया था 2013 में, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि 10 साल से मुझे कहीं भी पार्टी में सम्मिलित नहीं किया जा रहा था, किसी भी मंच पर साथ साथ नहीं लगाया जा रहा था, उनकी जो गतिविधियां थी, तो मैं उपेक्षित महसूस कर रहा था। जनता ने सोचा कि आप भाजपा में ज्वाइन कर लीजिए, तो जनता की भावनाओं के अनुरूप मैंने ज्वाइन कर लिया है। भाजपा की सदस्यता जैसे आपने ग्रहण करी और ग्रहण करने के बाद कहा कि मैं बिना किसी शर्त के भाजपा में आया हूँ, क्या कोई शर्त नहीं होगी या कोई मुद्दों को लेकर के आपने पहले बातचीत करी है? शर्त नहीं होती, राजनीतिक कार्यकर्ता तो कार्य करते रहते हैं, बाकी पार्टी के ऊपर होता है कि वो कहाँ उनको एडजस्ट करें, नहीं एडजस्ट करें, जो उनका मन होता है जैसे भी है, लेकिन पार्टी की गतिविधि में मैं सम्मिलित ज़रूर रहना चाहूँगा। कांग्रेस के ऐसे कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर के आपके मन में नाराज़गी थी और आपने अचानक से विधानसभा चुनाव से पहले अपनी कांग्रेस को छोड़ दिया? ये तो सर्वविदित है, अब सभी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में राजस्थान में तो धड़े बने हुए हैं, 2 धड़े तो ऐसे कटु बिल्कुल आपस में हैं उनके, उसकी वजह से जनता त्रस्त हो रही है, और बाकी करप्शन का इशू है और बलात्कार के मुद्दे हैं और जैसे पेपर लीक के मामले हैं, इस तरह के कई मुद्दे हैं। ये तो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे रहे, लेकिन एज ए कार्यकर्ता आपका क्या कोई सम्मान कांग्रेस पार्टी में नहीं था? सम्मान नहीं हुआ, मैं तो कह रहा हूँ कि 10 साल से मुझे सम्मिलित नहीं किया अपनी गतिविधियों में, तो मैं तो इसलिए फिर जनता ने देखा कि भाई इस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए, इसका उपयोग करेंगे, तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी रहा है, तो मैं जनता सोचती है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए, तो उनके अनुरूप, उनके जो भी उन्होंने सोचा उसके अनुरूप मैंने किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ये कहते हैं कि जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं उनको जनता सम्मान नहीं देती है। क्या लगता है कि क्या जनता का और भाजपा का जो एक सम्मान की इच्छा जो आपके मन में है वो आपको मिल पाएगा? मुझे उम्मीद है कि जनता जो चाहेगी वही होगा, तो जनता के बीच जाऊंगा, जनता में मेहनत करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, बाकी तो मान सम्मान तो फिर मिल ही जाएगा अपने आप ही। मतलब जनता प्यार करती है, इसीलिए मुझे कहा है कि आप बीजेपी में जाइए, तो मैं उनके भावनाओं के अनुरूप यहाँ आ गया हूँ। तो ये थे ओम प्रकाश जो आज ही कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए हैं। इनका ये कहना है कि मैं जनता के बीच जाऊंगा और उनके मुद्दे सुनूंगा तो मान सम्मान भी मिलेगा।